कौन है ये स्वामी पीताम्बर दास और कौन है ये सुंदर सी गुलनार? स्वामी पीताम्बर दास और गुलनार की कहानी क्या है? बड़ी दिलचस्प है स्वामी पीताम्बर दास और गुलनार की कहानी। और इस कहानी के माध्यम से आप भी अपने जीवन की बहुत सारे उतार चढ़ावों को आसानी से समझ पाएंगे और चुन पाएंगे अपने लिए एक जीने की सुगम राह। मैं अपने आश्रम में घूमने चला आया हूँ। घूमते घूमते अचानक मैं ठहर गया हूँ और शंकर की आवाज़ें सुनने लगा हूँ। यार हरि, मुझे लगता है स्वामी जी का इस औरत के साथ कोई चक्कर है। बार बार इसको देखने चले आते हैं। देखा है मैंने स्वामी जी को, पता नहीं क्यों काफी देर खड़े रहते हैं। नहीं रे, हरि ने उसको जवाब दिया है। नहीं क्यों? तुझे याद नहीं जब जयबीर बीमार था? जयबीर 6 महीने कोमे में रहा था। मुझे याद है। रोज तो छोड़ो, स्वामी जी कभी कभी उसे देखने आते थे, लेकिन आप इस औरत के साथ ही खड़े रहते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ गहरी मित्रता है दोनों की और दोनों बातें कर रहे हैं। हरि बोला, नहीं रे, तुझे पता नहीं जयबीर क्या कहता है? जयबीर कहता है स्वामी जी ने मुझे जीवन दान दिया है। जयबीर का कहना है ये मेरा पुनर्जन्म है और ये मुझे स्वामी जी से मिला है। बताता है कि जब मेरे अपनों ने मुझे लावारिश सड़क पे मरने के लिए छोड़ दिया था, तब स्वामी जी ने मेरा साथ दिया था। स्वामी जी न होते तो मैं बर्बाद हो जाता। तू नहीं जानता स्वामी जी को। दोनों बातें करते करते चले गए, लेकिन मैं घबरा के खड़ा हो गया। मेरी सांस बंद हो गई है। मेरे दिमाग में बार बार यही बात आ रही है कि अब गुलनार के आने के बाद बात तो खुलेगी। आज नहीं तो कल जैसे ही गुलनार को होश आएगा, बात हवा में हो जाएगी। आश्रम में लोगों को पता लग जाएगा कि मैं और कोई नहीं, गुलनार का पीतू हूँ। मैं कोई स्वामी जी नहीं हूँ, कोई स्वामी पीताम्बर दास नहीं हूँ। मैं हूँ गुलनार का पीतू। और वो पीतू जो शराब पी के, पौआ पी के पार्क में पड़ा रहता था, बेंच पे घंटों सूरज की रोशनी में मौज करता रहता था। वो पीतू जो कचौड़ियाँ बनाता था, वो पीतू जो पता लगेगा क्या क्या छुपाएंगे, क्या क्या छुपाएंगे। भूत विद्या मिल रही और 12 वर्ष चल रही। मेरे मन ने सामने आके खड़ा कहा है, भाई जिस दिन लोगों को पता लगा, जूते पड़ेंगे। लोग आश्रम में जूते मारेंगे। भाग लो, दौड़ लो, मौका है। और घबरा गया हूं, सांस फूलने लगी है। सोचा है
सर पर पैर रख के भाग ले दो, बाहर में जाए सब। मैंने एक ही सांस में दौड़ते हुए चंद्रप्रभा को पार कर दिया है। जंगल में घुस गया हूं, हाथों से झाड़ झंकारों को हटाता दौड़ाता भागता मैं अंदर समाता ही चला गया हूं जंगल के अंदर। अब मेरी सांस फूलने लगी है, पैर कांपने लगे हैं, हिम्मत जवाब दे रही है, थक गया हूं और मैं थोड़ा दम लेने के लिए खड़ा हो गया हूं। थोड़ा शांति है, थोड़ा डर कम हुआ है कि अब लोग कहाँ देखेंगे, मैं तो जंगल में हूं, अब मैं वहां हूं ही नहीं। थोड़ा सा डर कम हुआ है। आवाज आती है, कहाँ जा रहे हो मित्र? जंगल ने पूछ लिया है। मैं चुप हूं, क्या बताऊं, उसे भी क्या बताऊं। सच्चाई से कब तक भागोगे, कहां तक भागोगे? सच्चाई कभी छुपती नहीं है। जंगल कह रहा है, पता है जंगल को इसका मतलब सब कुछ। मैं फिर भी चुप हूं, क्या कहूं, बैठ गया हूं। भाई लौट जाओ। मैंने कहा क्यों, कैसे लौट जाऊं? सच्चाई का सामना करो, जंगल की राय है। सच्चाई का सामना करो, लोगों को बता दो कि मैं गुलनार का पीतू था और अब मैं स्वामी पीताम्बर दास हूं। लो, अब क्या करूं? लेकिन जंगल भाई, हिम्मत करो, सामना करो, जंगल की राय है। मैं फिर बिगड़ गया हूं। लेकिन गुलनार अभी तो बेहोश पड़ी है, लेकिन जब गुलनार को होश आएगा तो गुलनार की गुलनार जाने। जंगल ने कहा है, गुलनार को अपनी कहानी बताने दो। जंगल कह रहा है, तुम कितना जानते हो गुलनार के बारे में? ये सच बात है। मैं क्या जानता हूं गुलनार कहां थी अब तक? मैं ये भी नहीं जानता गुलनार के साथ क्या क्या हुआ, वो क्यों बीमार हुई, क्यों बेहोश हुई, क्यों आई, मैं कुछ नहीं जानता। उसको ही बताने दूं, मैं क्यों बताऊं? थोड़ा होश आया है, अचानक ही मेरी हिम्मत लौट आई है। मैं खड़ा हो गया हूं, मैं थोड़ा मुस्कुराया हूं। छोटे छोटे कदमों से मैं लौटने लगा हूं और धीरे धीरे चलकर आश्रम में लौट आया हूं। स्वामी जी, उस औरत को होश आ गया है। शंकर की आवाज है। अब आप चाहें तो जाकर उससे मिल लें। शंकर कह रहा है, लेकिन मैं चुप हूं, मैं बोला ही नहीं हूं। लेकिन हां, मैं अब अशांत नहीं हूं, मैं अब स्वस्थ हूं। मैं अपनी जीने की राह पर अडिग भव्यता से खड़ा हूं। जो हो सो हो। और आप